अगर प्रभु की नाम की माला लेकर के और हिमालय में चले जाते, किसी गुफा में बैठ करके नाम जप करते, तो वो स्थान बड़ा प्रसिद्ध हो जाता, पर्यटन का एक केंद्र भी बन जाता। परंतु देश नहीं आजाद हो पाता। तो जब एक संत का और राजनेता का जब मिलन होता है, समन्वय होता है, तो एक विस्मयकारी घटना घटती है। और वो घटना ये घटी कि जिनका राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं था, द सन नेवर यूज्ड टू सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, वो ब्रिटिश एम्पायर भी समाप्त हुई और भारत आजाद हुआ। तो धर्म का और राजनीति का जब समन्वय होता है तो बड़ी चमत्कारिक घटना घटती है। और महात्मा गांधी ने जहां जहां वो गए, प्रथम गायन यही होता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही जो रामधुन का कीर्तन होता था, धीरे धीरे समाज को एक करता गया, लोगों में अवेयरनेस आई, देश आजाद होना चाहिए। पहले तो यही मांग होती थी लोगों की कि हमें भी शासन करने का मौका मिले, लेट अस आल्सो रूल, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। परंतु बाद में जब पता चला उन्हें कि नहीं, देश आजाद होना चाहिए, तो इसकी मांग बलवती हुई। और महात्मा गांधी जी ने फिर यही आग्रह किया कि भाई अंग्रेजों देश छोड़ो। मैं यही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जब जब समस्याएं आती हैं, आज आपने देखा होगा किस प्रकार से कोई कह रहा था बड़ी तारीफ हो रही है, तो किसी ने कहा भैया तारीफ नहीं, टैरिफ बढ़ रहे हैं, ये आप पर टैरिफ लग रहा है, तारीफ नहीं हो रही है। क्योंकि ज्यादा लोग टैरिफ और तारीफ में फर्क नहीं समझते हैं। तारीफ का मतलब आपका गुणानुवाद हो रहा है, गुणगान, और टैरिफ का मतलब आपकी जेब जो है काटी जा रही है। तो आपने देखा होगा क्या हो गया। इसीलिए रामचरितमानस में कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां कष्ट। अनेक कष्ट होते हैं जहां कुमति होती है। जहां विजडम होती है, परिवार में भी विजडम होगी तो परिवार एक रहेगा। अनेक समस्याओं के बाद परिवार उबर जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्टीज तो आएंगी, पर डिफिकल्टीज में विजय प्राप्त होगी। समस्या तो प्रभु राम के जमाने में भी आई, सीता का अपहरण हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, और सती जी के अंदर घोर शंका पैदा हो गई कि मेरे स्वामी ने प्रणाम कर रहे हैं, ये तो लताओं से पूछ रहा है कि सीता कहां है। तो प्रभु ने सती का भ्रम भी दूर किया। सती मिली, सती ने जानकी जी का रूप बनाया, और वह समझ रही थी कि प्रभु जो है अब आएंगे, आकर्षित होंगे। और प्रभु ने हाथ जोड़ के पूछा कि माता जी, प्रभु शंकर कैसे हैं? अब इतना कहना था
के सती का तो सारा गर्व, सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तो मैंने ये देखा कि जब हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, हमारे में डेडिकेशन होता है, तो वैसे निर्णय भी होते हैं। मैं जब डिफेंस कमेटी में था तो 1 रैंक 1 पेंशन का मसला मेरे पास ही आया, वो आरोपी। हमारे अधिकारी कहते थे सर ये बड़ा लंबा मामला है, छोड़ो इसको, फिनिश इट ऑफ। मैंने कहा भाई जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए दे दिया, दे आर ओनली डिमांडिंग 1 रैंक 1 पेंशन, इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमारे एक सेन थे मेरे पीए, कहने लगे सर इसको छोड़ना नहीं, इसे करना। अब वो बात मैं नहीं बताऊंगा कैसे किया गया, कैसे हुआ, क्या हमारा मोडिस ऑपरेंडी था, पर उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स के डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, इसको आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ये हम करते गए, अभी भी इसमें कुछ होना बाकी है, बट इट वॉज अचीव्ड। जब हमारे पास ये मसला आया कि शुड इंडिया हैव दी सैटेलाइट्स, इंडिया के पास सैटेलाइट्स होनी चाहिए, हमने कहा भाई अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूएस का है, रशिया का ग्लोस्ट्रॉस है, अगर ये अपने सिस्टम को बंद कर देंगे तो हमारी सेना तो अंधी हो जाएगी, उनको दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहां जाना है। और कारगिल की लड़ाई के अंदर अमेरिकन जीपीएस जो है वो ऑफ भी कर दिया गया था। तो हमने कहा भाई हमारी अपना सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए, और जब हमने स्ट्रांगली उसको रेकमेंड किया तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ नाविक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसमें सैटेलाइट्स हमारी आर्मी को इंफॉर्मेशन देती रहती है। हमारी सेना कहाँ है ये हमारी सेना को पता रहता है, कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते रहते हैं। तो ये निरंतर जो हमारा प्रयास रहा कि हम अच्छा से अच्छा करें, इसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारे यहाँ 3 फोर्सेस हैं, वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है। और अक्सर क्या होता है कि सेनाओं में कोऑर्डिनेशन कम होता है, तो हमने कहा इसके ऊपर हमारा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन से विपिन रावत पहले सीडीएस बने। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि वो रीवा फैमिली से हमसे रिलेटेड थे। एक दिन उनकी वाइफ ने श्रद्धे से कहा कि हमारी लड़की तुम्हारे को किसको ब्याही है? तो श्रद्धे जी ने कहा मेरे छोटे भाई को ब्याही है। तो सुडोल जो रीवा के साथ जुड़ा हुआ है उनसे वो रिलेटेड थी, तो वो वैसे भी उत्तराखंड से हमारे रिश्तेदार हुए और वैसे भी रिश्तेदार हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब हमारी निष्ठा रहती है, देश की सेवा करने की निष्ठा रहती है, तो वैसे ही विचारवान लोग मिलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे उत्तराखंड के टूरिज्म में हमने एक्सेल किया है, अनेक इनाम प्राप्त किए हैं। इसी हरिद्वार के प्रांगण में हमने ढोल सागर वालों को बुलाया जो ढोल बजाते हैं। आपने ढोल सुने होंगे तो आपने सोचा होगा कि तो ऐसे ही ढोल बजते हैं। हमारे यहाँ ये विद्या साम वेद से निकली है और ये शास्त्रीय विद्या है। और आज भी एक गांव के अंदर अगर बाघ आ जाए और ढोल वादक ढोल बजाए तो दूसरे
दूसरे गांव को सिग्नल कर देता कि हमारे गांव में बाढ़ आ गया है, हमें बचाने आ।